कभी कभी इतिहास बदलने के लिए एक बहुत छोटा फैसला ही काफी होता है। और इस बार वो फैसला इंडिया ने लिया है। बिना किसी शोर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, इंडिया ने सीक्रेटली ईरान को दवाई भेज दी। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम छुपा है। रात का समय था, दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही थी और उसी वक्त एक शिपमेंट इंडिया से निकलकर ईरान की तरफ बढ़ रही थी। कोई हेडलाइंस नहीं, कोई डिबेट नहीं, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मिडिल ईस्ट, जहां हर डिसीजन सिर्फ डिसीजन नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज, और इनके बीच हर कदम एक पोटेंशियल एक्सप्लोजन होता है। अब सोचो, इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया, तो क्या गल्फ कंट्रीज, खासकर कतर, इसे सिर्फ एक नॉर्मल मूव मानेगा? या फिर ये एक साइलेंट टेंशन क्रिएट कर चुका है? क्योंकि असली डर यहीं से शुरू होता है। कतर सिर्फ एक देश नहीं, इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन है। इंडिया की एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा कतर से आता है। मतलब, अगर यहां रिलेशन में हल्का सा भी क्रैक आया, तो असर सिर्फ गैस तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी इकोनॉमी तक शॉक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी यहां सीधी नहीं है। क्या कतर इतना बड़ा रिस्क लेगा, इंडिया जैसा पार्टनर जिससे उसे भी फायदा होता है? या फिर अंदर ही अंदर एक अलग ही गेम चल रहा है जो दुनिया को दिख नहीं रहा? सच्चाई ये है, जियोपॉलिटिक्स कभी भी सीधा नहीं होता। जो दिखता है वो अक्सर आधा सच होता है, और असली फैसले हमेशा बंद कमरों में लिए जाते हैं। और यहीं आता है इंडिया का सबसे डेंजरस मूव। एक तरफ ईरान को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। मतलब, दोनों साइड्स कंट्रोल, बिना किसी प्रेशर के। ये सिर्फ दवाई नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड सिग्नल था कि इंडिया अब किसी कैंप का हिस्सा नहीं, इंडिया अब खुद एक पावरफुल प्लेयर है। लेकिन हर पावरफुल मूव के साथ एक रिस्क भी आता है। क्या फ्यूचर में इसका रिएक्शन होगा, या ये मूव इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बना देगा? क्योंकि पावर गेम्स का एक रूल होता है, हर एक्शन एक रिएक्शन पैदा करता है। जियोपॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो दिखती सबसे छोटी है, और शायद ये छोटी सी दवाई की शिपमेंट एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत है।